पाकिस्तान के हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना जो है वो पाकिस्तान के भी मुफाद में है, पूरे रीजन के मुफाद में है। इंडिया और ओमान जो है वो कोई ट्रेड डील जो है साइन करने जा रहे हैं और ये कुछ ही मंथ्स के अंदर ये डील जो है ये फाइनलाइज हो जाएगी। ओमान को अपना साझेदार बनाकर इस्लामिक देशों तक भारत की पहुंच पाकिस्तान चीन के लिए बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि वो देश जिन्हें पाकिस्तान अपना दोस्त समझता है वो भारत के इतने करीब आ जाएंगे। मिडिल ईस्ट को के ऊपर भी काम किया जाएगा, जो मिडिल ईस्ट टाइज जो बनाई जा रही हैं भारत की तरफ से, यकीनन उसके ऊपर भी जो है वो काम किया जाएगा। एक वक्त था जब पाकिस्तान में नारा लगाया जाता था कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त ने साबित किया है कि जो मोदी के साथ या जो भारत के साथ दोस्ती करेगा वो पाकिस्तान का महबूब वतन होगा। और नेवी के तो आपके हैं ही, एयरफोर्स के साथ भी अभी टाइज डीपन हो रही है। मैटर फैक्ट आर्मी के साथ भी एक्सरसाइज होती है। कहां पर? ओमान में। डम डमाडम डम। और ओमान की एक डोफर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे चेयर, हिंदी चेयर के हवाले से, सारी बात है हिंदी लैंग्वेज के हवाले से इंडिया ने अपनी वो की है। और एक वहां पर लिटिल इंडिया है, जिसका जो एक SEZ है दुकुम पोस्ट के आसपास, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है लिटिल इंडिया, जहां पर हमारा भारत मार्ट और ये सब बन रहा है। उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है, इसलिए लोग उनकी तरफ जाते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी आपको पता है बिल्कुल है ही नहीं, तो लोग यहाँ क्या करने आए। अगर नरेंद्र मोदी बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर तो मुझे मेरे लिए बड़ी हैरत होगी कि अगर पाकिस्तान के साथ वो बेहतर ताल्लुकात ना बनाए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में आग लगाने के लिए भारत की तैयारी सिर्फ बोलने तक ही नहीं है, करने तक है। भारत हर जगह खुद को मजबूत करने की राह पर चल रहा है। कभी इस्लामिक देशों तक पहुंच ना रखने वाला भारत आज इस्लामिक देशों के बेहद करीब आ चुका है और इस्लामिक देशों में दबाकर व्यापार कर रहा है। अब UAE, सऊदी, कतर, ईरान के बाद भारत ने ओमान के साथ यारी पक्की करने की तैयारी कर ली है। ओमान और भारत अपनी यारी को पक्की करने के लिए व्यापार को बढ़ाने जा रहे हैं। दरअसल ईरान के कई देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत अब ईरानी रास्ते से ओमान में ट्रेड बढ़ाएगा। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के ओमान के साथ बढ़ते ट्रेड को देखते हुए भारत ओमान के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता है। ओमान मिडिल ईस्ट में एक अहम लोकेशन पर स्थित है, जिसकी वजह से भारत को सीधे UAE, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूरोप से ट्रेड करने में फायदा मिलेगा। इसी रूट से भारत को 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है। भारत को लगभग 85% तेल इंपोर्ट करना पड़ता है और ओमान के साथ अगर ये ट्रेड डील फाइनल होती है तो ये बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि ओमान के साथ इस ट्रेड डील को भी फाइनल नहीं किया गया है। ट्रेड डील के लिए कवायद तेज है और हो सकता है कुछ ही समय में इस डील को फाइनल कर दिया जाए, क्योंकि ओमान की तरफ से भी इस डील को लेकर बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। खैर, अगर भारत और ओमान की ये डील फाइनल होती है तो ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो दोस्तों, इसी पर आज की एक खास वीडियो से चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जय हिंद। भारत की बात करें और हम आपको ये बताते चलें कि इंडिया और ओमान जो है वो कोई ट्रेड डील जो है साइन करने जा रहे हैं और ये कुछ ही मंथ्स के अंदर ये डील जो है ये फाइनलाइज हो जाएगी और दोनों कंट्रीज मिलकर, यानी कि ओमान और इंडिया, ओमान और भारत भी कह सकते हैं वैसे, ओमान और भारत जो है दोनों कंट्रीज मिलकर जो है वो ट्रेड के ऊपर काम करेंगी। उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट को के ऊपर भी काम किया जाएगा, जो मिडिल ईस्ट टाइज जो बनाई जा रही हैं भारत की तरफ से, यकीनन उसके ऊपर भी जो है वो काम किया जाएगा। और ये जी आज ही ये न्यूज़ जो है वो चल रही है, काफ़ी हमारे टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं, न्यूज़पेपर भी प्रिंट कर रहे हैं और यकीनन भारत एक के बाद एक कई कंट्रीज के साथ, जिसमें गल्फ की कंट्रीज भी शामिल हैं, वो अपनी ट्रेड को बढ़ा रहे हैं और यकीनन इसी से उनको जो है पैसा भी मिलेगा और टर्म्स भी ज़ाहिर बनते चले जाते हैं। पाकिस्तान को भी ज़रूरत सी बात की है कि किसी तरीके से, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट की हो, चाहे वो कह लीजिए कि साउथ एशियन कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, सभी के साथ पाकिस्तान को ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स की फहरिस्त देखें इन 2-3 दहाइयों में, तो मैं ये कहूँगा कि दो जो आर्मी चीफ हैं उनको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि हमने हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने हैं। एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि हिंदुस्तान के साथ कारगिल की लड़ाई लड़ चुके थे और बाद में वो पीस के लिए खुद इनिशिएटिव किया, उन्होंने सार्क की कॉन्फ्रेंस में खुद गए और वाजपेयी साहब को हाथ मिलाया। और दूसरे और आखिरी दम तक मुशर्रफ साहब जो है, अगर 9 मार्च 2007 ना होता, इफ्तिखार चौधरी साहब
वाला वाक़या ना होता तो 2007 पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नए दौर का आगाज़ हो चुका होता। दोनों मुल्कों ने आउट ऑफ द बॉक्स अंडरस्टैंडिंग कर ली थी, वाजपेयी साहब ने और मुशर्रफ साहब ने। और मुशर्रफ साहब की वाजपेयी के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, और वाजपेयी साहब के बाद जो मनमोहन सिंह आए थे उनके साथ भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो एक मुशर्रफ साहब थे। अब मुशर्रफ साहब का मामला ये था कि वो खुद फौजी डिक्टेटर थे, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी थी और वो आर्मी चीफ भी थे, तो उनके पास मिलिट्री की एक इस्टेब्लिशमेंट बागडोर भी थी, तो वो 2 in 1 थे। दूसरे आर्मी चीफ जो हैं वो जिनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लैरिटी थी वो जनरल बाजवा हैं। जनरल बाजवा की बहुत ज़्यादा बैशिंग होती है। मैं ज़ाती तौर पे जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे उनको तनकीद करता रहा हूँ। आज जब सारे लोग उनकी तनकीद करते हैं तो मैं जनरल बाजवा की ये जो क्वालिटी है उसकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता कि जनरल बाजवा की क्लैरिटी थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से, और उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये बेहतर होते। क्या ही अच्छा होता कि जब 2017 में नवाज शरीफ साहब को निकाला जा रहा था तो नवाज शरीफ ना निकलते और एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनता, एक बड़ा मौसर रहनुमा, पॉलिटिकल रहनुमा जो इस रीजन का बड़ा मौसर रहनुमा था नवाज शरीफ, वो होता जिसके साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। नवाज शरीफ के भाई इसको आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हिंदुस्तान में पूरी तरह से इसकी मैं समझता हूँ सिग्नल्स मौजूद हैं। मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से, इंटेलेक्चुअल से मेरी अक्सर बात होती है, तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब आते तो ज़्यादा सीरियस होते, लेकिन इस वक्त एट दिस टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग हिंदुस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और 4 जून को हिंदुस्तान के इंतखाबात के नताइज निकलेंगे, और लग यही रहा है, अपेरेंटली लग यही रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर तो मुझे मेरे लिए बड़ी हैरत होगी कि अगर पाकिस्तान के साथ वो बेहतर ताल्लुकात ना बनाएं। मुझे ज़ाती तौर पे पता है पाकिस्तान के 3-4 प्राइम मिनिस्टर से वो मिल चुके हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ भी मोदी साहब की गैर रस्मी मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब से वो मुलाकात कर चुके हुए हैं। इमरान खान उन्हें रब्ता करते रहे लेकिन वो नहीं आए, लेकिन वो पाकिस्तान के लीडर्स को जानते हैं और पाकिस्तान भी उनके बारे में अच्छे ख्यालात रखता है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में नारा लगाया जाता था कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त ने साबित किया है कि जो मोदी के साथ या जो भारत के साथ दोस्ती करेगा वो पाकिस्तान का महबूब वतन होगा। और सिर्फ भारत नहीं है अलीना, ये याद रखिए, पाकिस्तान के नई दिल्ली के साथ, तेहरान के साथ और काबुल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के बीजिंग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये पड़ोस के साथ मामलात ठीक रखें, आपकी ट्रेड भी अच्छी होगी, आपकी मईशत भी अच्छी होगी। पाकिस्तान अमली तौर पे एक जंगले में रह रहा है, किसी पड़ोसी के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है चीन के अलावा। और बाकी आपको पता है कभी अफगानिस्तान की तरफ से हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, ईरान के साथ भी चलता रहता है।